दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमारी ईएलसीबी क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है और इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन होती है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। हम जहां पर एमसीबी भी लगाते हैं उसके बाद भी अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी ईएलसीबी है उसका यूज हम करते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ईएलसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम देखेंगे इसके कनेक्शन कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करती है और उसका क्या क्या कार्य होता है। दोस्तों जिस तरीके से हमारी एमसीबी होती है उसी तरीके से एक ईएलसीबी होती है। दोस्तों एमसीबी जो है इसका काम होता है हमारे मशीन को प्रोटेक्शन देना। या हमारा कोई भी डिवाइस लगा हुआ है, कोई भी कंपोनेंट, जिस तरीके से हमारी कोई मशीन लगी है या मोटर लगी है या अदर ये कोई शॉर्ट सर्किट होता है, जिस तरीके से ये हमको प्रोटेक्शन देती है एमसीबी हमको प्रोटेक्शन देती है। शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवर करंट हो गया, इस तरीके से हमको ये प्रोटेक्शन देती है। लेकिन वही बात करें जो हमारी ईएलसीबी होती है दोस्तों, ये है हमारी ईएलसीबी, ये हमको प्रोटेक्शन देती है ह्यूमन सेफ्टी को, यानी कि जब हमको करंट ना लग जाए उससे हमको सेफ्टी मिलती है। जो हमारी ईएलसीबी होती है, आरसीसीबी होती है, उन सब से हमको सेफ्टी मिलती है। मेरे हाथ में जो अभी है दोस्तों ईएलसीबी है ये, और ये है हमारे पास एक एमसीबी। तो दोस्तों जो एमसीबी होती है ये प्रोटेक्शन देती है हमारे कंपोनेंट या डिवाइस या मशीनों को, मतलब जो भी हमारी मशीनें लगी हुई है उसको या हमारा कोई डिवाइस लगा हुआ है उसको ये सेफ्टी देती है हमारी एमसीबी। और ईएलसीबी सेफ्टी देती है ह्यूमन सेफ्टी। अगर हमको करंट शॉक वगैरह लग जाता है या कहीं पर हमारा करंट लीकेज हो रहा है तो ये उस टाइम क्या करेगी, हम ट्रिप कर देती है। दोस्तों हमारी ये ईएलसीबी है, ईएलसीबी जो हम इसमें करंट फ्लो, यहां से इनपुट में हम देंगे इसमें करंट, न्यूट्रल और फेस। दोस्तों इधर निकलेगा हमारा आउट। दोस्तों ये हमारी ईएलसीबी जो होती है, एक तो ये 2 पोल में आपको देखने को मिलेगी और 4 पोल में आपको देखने को मिलेगी। जो हमारी ईएलसीबी होती है ये हमको प्रोटेक्शन कैसे देती है, मैं थोड़ा इसको डायग्राम के मदद से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ये कोई हमारी क्या होगी, ईएलसीबी हो गई। क्या हो गई, ईएलसीबी। यहाँ पे हम ईएलसीबी रख लेते हैं। और दोस्तों जब मैं इसके आउटपुट से 2 वायर निकालूंगा, यहाँ से 2 वायर निकलेगी आउटपुट से, और मैं यहाँ पे अपने किसी लोड पे कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये हमारा लोड हो गया, कोई भी लोड हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है। दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लोड, और ये हो गई दोस्तों हमारी ईएलसीबी। क्या हो गई, ईएलसीबी। या हम इसकी जगह आरसीसीबी भी लगा सकते हैं। ईएलसीबी की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो हमारे पास है। आरसीसीबी की फुल फॉर्म होती है रेजिडेंटल करंट सर्किट ब्रेकर। हमारी आरसीसीबी की फुल फॉर्म होती है रेजिडेंटल करंट सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों हमारे पास है ईएलसीबी, मैंने लोड कनेक्ट कर दिया। मैं इसको जैसे ही सप्लाई दूंगा ये हमारी इनपुट हो गई, हमारी जो इनपुट हो गई जो ईएलसीबी में गई, और ये हो गई दोस्तों हमारी आउटपुट। दोस्तों जब मैं इसको करंट देता हूं तो हमारा जो फेस वायर है, एक हो गया न्यूट्रल वायर, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हो गया हमारा फेस। जब हमारी यहां से सप्लाई जा रही है, वो सप्लाई हमारे लोड के अंदर जा रही है, लोड में जा रही है, और हमारे लोड से घूम के यानी कि सर्किट कंप्लीट होके इस तरीके से हमारी सप्लाई वापस आती है। दोस्तों ये हमारी सप्लाई आ रही है, सपोज करो हमारी 5 एम्पियर जा रही है, तो ये जो होता है ना हमारे ईएलसीबी, ये करंट को सेंस करता है, यहाँ पे सेंस करता रहता है। जब ये करंट भेज रहा है तो ये 5 एम्पियर करंट भेज रहा है। अगर यहां से घूम कर जैसे ही हमारे लोड से पूरा सर्किट कंप्लीट होकर आता है तो इसमें से भी 5 ही एम्पियर आना चाहिए। अगर दोस्तों मैं इसको यहां से कोई टच कर देता है, कोई ह्यूमन यहां से टच कर देता है, ये कहीं पर भी ये किसी लोहे के मेटल से टच हो जाता है, यानी कि हमारा जो करंट है वो कहीं लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से करंट आएगा तो थोड़ा करंट यहाँ पे लीकेज होगा तो ये घट जाएगा, यानी कि पूरा 5 एम्पियर नहीं रहेगा। अगर ये कहीं पे बीच से कहीं से भी हमारे किसी ह्यूमन से टच हो रहा है या किसी मेटल से टच हो रहा है, कोई भी मेटल लोहे वगैरह से टच होता है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा करंट यहाँ पे लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब वापस आएगा करंट तो पूरा नहीं आएगा। जैसे ही इसको पता चलेगा कि यहाँ पे करंट वापस पूरा नहीं आ रहा है तो ये हमारा ईएलसीबी या आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। अभी हम ईएलसीबी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास है ईएलसीबी। तो दोस्तों ये इस तरीके से करंट को सेंस कर वर्क करती है। लेकिन हमारी जो एमसीबी होती है दोस्तों, ये हमारी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे वर्क करती है। और जो ईएलसीबी होती है हमको ह्यूमन सेफ्टी के लिए हम इसको यूज करते हैं।
दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर हम इसको ईएलसीबी को सेलेक्ट कैसे करते हैं। दोस्तों इसको भी सेलेक्ट सेम जो हमारी एमसीबी है उसी की तरह इसको सेलेक्ट किया जाता है। सपोज करो अगर हमारा कोई 6 एम्पियर या 32 एम्पियर का एमसीबी लगा है तो वहां पर हम जो हमारा लोड है उसी के हिसाब से हम ईएलसीबी लगा सकते हैं। जिस तरीके से हम एमसीबी का सिलेक्शन करते हैं उसी तरीके से हम ईएलसीबी का भी सिलेक्शन करते हैं अपने लोड के हिसाब से, सेम इसी तरीके से। क्योंकि दोस्तों जो हमारा टोटल करंट होता है, टोटल करंट में जैसे सपोज करो हमारा टोटल करंट 10 एम्पियर है और इनटू इसमें 1.25 की गुना कर देंगे और जो हमारा आंसर निकल कर आएगा ये आएगा दोस्तों हमारा 12.5 एम्पियर के समथिंग। तो इसी तरीके से हम 12 के जो आसपास की एमसीबी है वो लगा देंगे, या तो 13 की या 16 की वो लगा देंगे। इसी तरीके से सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों। इसी तरीके से हमारी एमसीबी को भी हम सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा टोटल लोड होता है 10 एम्पियर हो गया इंटू 1.25 में गुना कर देंगे, जो हमारा निकल कर आएगा उसके हिसाब से हम ईएलसीबी और एमसीबी का सिलेक्शन करते हैं अपने लोड के हिसाब से। ये तो हमने इसको समझा है थोड़ा डायग्राम के हिसाब से। मैं इसके आपको प्रैक्टिकली कनेक्शन करके दिखाऊंगा आखिर हम इसको कैसे टेस्टिंग करते हैं और ये कैसे वर्क करती है, कैसे हमारे लोड को ट्रिप यानी कि कैसे ट्रिप कराती है, कैसे हमको सेफ्टी देती है। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, दोस्तों हमारी जो ईएलसीबी होती है वो आती है कुछ इस तरीके से जी। किसी पे लिखा होगा 30 मिली एम्पियर और किसी पे लिखा रहता है दोस्तों 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर से भी आती है और एक आती है 30 मिली एम्पियर। तो दोस्तों मैं इसका मतलब भी बताऊंगा आखिर हमारी जो ईएलसीबी होती है उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, या आरसीसीबी यानी कि 30 मिली एम्पियर का कहां यूज करेंगे, 100 मिली एम्पियर का कहां पे यूज करेंगे और 300 मिली एम्पियर का कहां पर यूज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम 30 मिली एम्पियर की जो आरसीसीबी या ईएलसीबी आती है उसका यूज हम कहां पे करते हैं। दोस्तों 30 मिली एम्पियर का यूज हम ज्यादातर घरों में करते हैं, हमारे होम में करते हैं, वहां पे करते हैं जहां पर ह्यूमन टच ज्यादा हो, जहां पर बार बार हमको आदमी को यानी कि ह्यूमन को जाकर बार बार हमारे लोड को टच करना हो, या हमारे एमसीबी को ईएलसीबी को बार बार बंद करना हो, यानी कि जहां पे ह्यूमन टच ज्यादा होता है उस प्रकार के लोड पर हम कहां पे यूज करेंगे दोस्तों 30 मिली एम्पियर, जहां पर ज्यादातर ह्यूमन का यानी कि टच करता हो वहां पे यूज करेंगे दोस्तों हम 30 मिली एम्पियर, यानी कि इसको हम घरों पे यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वही बात करें दोस्तों 100 मिली एम्पियर के लिए, 100 मिली एम्पियर की ईएलसीबी या आरसीसीबी का यूज कहां पे करेंगे दोस्तों जो 100 मिली एम्पियर है दोस्तों ये होती है हमारी डाटा सेंटर या हाई करंट लीकेज के लिए, जहां पर ज्यादा करंट लीकेज होता है, यानी कि जहां पे ज्यादा करंट लीकेज होने के चांसेस है वहां पे यूज करेंगे हम 100 मिली एम्पियर। ये होता है दोस्तों डिजिटल डिवाइस, कोई हमारे डिजिटल डिवाइस जहां पर ज्यादा लगे हुए वहां पे लीकेज करंट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे दोस्तों 100 मिली एम्पियर। जिस तरीके से कोई हमारा डाटा सेंटर होते हैं, डाटा सेंटर वगैरह में इसका हम यूज करते हैं दोस्तों ज्यादातर 100 मिली एम्पियर का, जहां पे डिजिटल डिवाइस जहां पे ज्यादा लगे हो वहां पे यूज करेंगे दोस्तों हम 100 मिली एम्पियर की ईएलसीबी या आरसीसीबी का। दोस्तों जो 100 मिली एम्पियर इसका जो दोस्तों ट्रिपिंग होता है, ये यानी कि ये इतने पर ट्रिप कर जाएगी अगर 100 मिली एम्पियर तक भी लोड हमारा यानी कि करंट हमारा कहीं पर लीकेज करेगा। क्योंकि जहां पे हमें ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए दोस्तों, जहां पे हमें ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए वहां पे हम इसका यूज करेंगे दोस्तों जो हमारी 100 मिली एम्पियर की एमसीबी होती है, जो मैंने अभी आपको बताया डाटा सेंटर वगैरह में। वही बात करें दोस्तों 300 मिली एम्पियर का, 300 मिली एम्पियर में भी एक ईएलसीबी आरसीसीबी आती है दोस्तों। इसका यूज हम कहां पे करते हैं दोस्तों, इसका अक्सर हम यूज करते हैं जो हमारी फायर प्रोटेक्शन होती है, फायर प्रोटेक्शन जो होती है दोस्तों वहां पे हम इसका यूज करते हैं जो हमारी 300 मिली एम्पियर की ईएलसीबी या आरसीसीबी होती है, जहां पे हमारे फायर सिस्टम लगा होता है, फायर प्रोटेक्शन लगी होती है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। जहां पे हमारे जो हैवी इंक्यूमेंट होते हैं दोस्तों, हैवी इंक्यूमेंट लगे होते हैं जो हमारी फायर प्रोटेक्शन में लगे होते हैं, वहां पे हम यूज करेंगे दोस्तों हमारी 300 मिली एम्पियर, यानी कि 300 मिली एम्पियर वाली जो ईएलसीबी या आरसीसीबी है दोस्तों वहां पे हम यूज करेंगे हमारी 300 मिली एम्पियर की ईएलसीबी या आरसीसीबी का, जहां पे हमारा फायर प्रोटेक्शन यानी हैवी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। दोस्तों ये तो हमने काफी क्वेश्चन पे बात कर ली है, अब लास्ट में आते हैं इसका लाइव टेस्ट, यानी कि इसका टेस्ट कैसे करते हैं, आखिर इसको हम चेक कैसे करते हैं। दोस्तों मैं भी लाइव कनेक्शन करूंगा और इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा, आखिर अगर हम ईएलसीबी या आरसीसीबी को टेस्ट करना चाहिए कि हमारी ईएलसीबी सही है या खराब है, इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों मैं भी आपको लाइव कनेक्शन करके इसके दिखाता हूं।
दोस्तों ये हमने इसके कनेक्शन कर लिए है, आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर ऑन है। हमारा क्या हो, इंडिकेटर ऑन है। कोई भी लोड हो सकता है दोस्तों, हमारा इंडिकेटर अभी ऑन है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसकी टेस्टिंग कैसे करती है, आपको टेस्टिंग इसको महीने में सिर्फ एक ही बार करना है, वो भी इस बटन से। दोस्तों इस पर टेस्ट बटन दिया गया होता है, इससे हम दबाते हैं। दोस्तों ये ट्रिप हो गया है। मैं इसको फिर दोबारा ऑन करता हूं सिर्फ टेस्टिंग के लिए। दोस्तों जब इसमें सप्लाई दोगे आप, तब हमारा एक टेस्टिंग बटन होता है इसमें टेस्ट करने के लिए कि हमारा ये वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों ये टेस्टिंग बटन है, जैसे इसको मैं प्रेस कर रहा हूं ये ट्रिप कर जा रही है, यानी कि हमारी ईएलसीबी या आरसीसीबी एकदम ओके है। दोस्तों इसको और तरीके से टेस्ट करने की आप कोशिश ना करिएगा, क्योंकि कई बार होता है इससे शोर वोक लग सकता है। अगर कई बार कई लोग ऐसे करके दिखाते हैं कि मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं टेस्ट करके, इसको कहीं पे टच कर देते हैं, तो दोस्तों ये सही नहीं है। मैं आपको इसकी जो प्रॉपर टेस्टिंग होती है, जो आप अक्सर आप जब पीपीएम वर्क करोगे या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे अपनी डीबी वगैरह का, तो वहां पे हमको इसको टेस्ट करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसका एक मीटर भी आता है इसको चेक करने के लिए कि कितनी मिली एम्पियर पे जाकर हमारी ईएलसीबी यानी कि ट्रिप कर रही है। दोस्तों ये 25 एम्पियर या 25 मिली एम्पियर या 30 मिली एम्पियर के समथिंग इसका जो रहता है टेस्टिंग के लिए, वो इतना फिक्स रहता है, यानी कि 25 से 30 मिली एम्पियर। जैसे हमारा ये था 30 मिली एम्पियर, तो इसका रहेगा 25 से 30 के बीच में, ये हमारी ट्रिप कर जाएगी। इसका एक टेस्ट मीटर आता है, टेस्ट मीटर तो मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो मैं इसको दिखाता हूं कि आपको अगर टेस्टिंग करनी है हमारी ईएलसीबी या आरसीसीबी की, तो वो टेस्टिंग इस तरीके से करनी है। आप लोड कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप इस बटन को दबाते हैं दोस्तों, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, महीने में 1 या 2 बार, इससे ज्यादा आपको इसको टेस्ट करके नहीं देखना है। सिर्फ इतना ही इसके जो स्पेसिफिकेशन होती है, इसके साथ एक पर्चा आता है, उस पर लिखा होता है कि सिर्फ इसको महीने में 1 या 2 बार टेस्ट करना है। तो दोस्तों इसको टेस्ट करने के लिए अभी देखो ये ऑन है दोस्तों, और मैं इसको टेस्ट करता हूं, ये ट्रिप कर गई दोस्तों, यानी कि हमारी ईएलसीबी एकदम ओके है, गुड है, ठीक है, वर्किंग एकदम सही कर रही है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम कनेक्शन करते हैं अपनी ईएलसीबी के। आपको अगर ईएलसीबी हमारी डीबी में लगा रहे हैं दोस्तों, तो आप जितने की एमसीबी यानी कि हम लगा रहे हैं, जितने की एमसीबी लगाएंगे, यानी कि जितना हम लोड कनेक्ट करने वाले हैं, उसी के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा हमारी ईएलसीबी लगाने के लिए। यानी कि इसमें से क्या दोस्तों, इसमें के इनपुट्स है, यानी कि इसमें इनपुट में हम सप्लाई देंगे, यहां से आउटपुट से निकलेगी, फिर हम यहां पे कनेक्ट करेंगे। ये जो वायर मैंने अभी अपने बोर्ड से लगाए है, बोर्ड से न लगा के हम एमसीबी से लगाएंगे। वो क्यों दोस्तों, क्योंकि एमसीबी हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देगी और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी देगी, जो हमको ईएलसीबी नहीं देती है दोस्तों। तो दोस्तों हमको दोनों प्रोटेक्शन चाहिए, यानी कि ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए हमको ये चाहिए, और दोस्तों हमारी मशीन या डिवाइस के लिए प्रोटेक्शन के लिए ये चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके बताइए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।